नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे का दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले अलंकार साहब को मैंने रेस्क्यू किया था। इसको हम लोग ट्रिंकेट स्नेक के नाम से जानते हैं। साइज भी अच्छा है और इसकी तबीयत भी बहुत अच्छी है, देख सकते हो, काफी खूबसूरत सांप। इसके बारे में मैंने काफी बार वीडियो में बताया, तो इस बार थोड़ी सी इसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा। अभी थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूंगा, इसके कुछ क्लोजअप शॉट्स लूंगा और शॉट्स लेने के बाद इसी की जुबानी इसके बारे में थोड़ा सा मैं जनता को जो बताना चाहूँगा कि ये क्या महसूस करते हैं और जनता से क्या उम्मीद रखते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो है, थोड़ी सी अलग वीडियो में, मतलब मैं ऐसा दिखाऊंगा कि जो सांप है वो खुद लोगों से बात करता है, वो खुद लोगों को बताएगा कि मैं क्या हूँ और मेरे बारे में लोगों के सामने मुझे कैसा पेश किया जाता है। तो थोड़ा सा एक बनाने की कोशिश की, शायद आपको पसंद आए। कितना खूबसूरत। मुझे तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, मैं हूं सांप, और ये सांप के नाम से इस कदर लोगों को डर है, एक मन में खौफ है, एक आतंक है, और इन सब का जिम्मेदार है एक आम इंसान, यानी आप इंसानों ने हमारे नाम की एक दहशत मचा के रखी है, हमारे नाम का एक डर, हमारे नाम का एक अंधविश्वास, हमारे नाम का एक ढोंग, और इस तरह हमको लोगों के सामने आप लोग पेश करते हो कि हमारा जो है जीना मुश्किल हो गया। अरे मैं एक सांप हूं, मुझे हाथ नहीं है, मुझे कान नहीं है, मुझे पैर नहीं है, ना मैं बोल सकता हूं, ना मैं सुन सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरे नाम का इतना डर लोगों में बना के रखा है। किसने? आप लोगों ने, आप इंसानों ने। हमारी कई प्रकार की प्रजातियां हैं भारत देश में, हमारी कई प्रकार की प्रजातियां हैं। उसमें कुछ हम जहरीले हैं, कुछ हम बिना जहर वाले हैं, लेकिन हम बिना मतलब के किसी को कभी काटते नहीं, हम बिना मतलब के किसी को तंग करते नहीं, हम किसी को बेवजह परेशान नहीं करते। बस हमारी भूख हमको इंसानी बस्ती तक ले आती है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग साफ सफाई नहीं करते। आप आपके घर के पास अगर गंदगी मचा के रखते हो तो उस गंदगी के पास चूहे आते हैं, कभी मेंढक आते हैं, कभी छिपकली आती है, कभी गिरगिट आती है, कभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कभी छोटे छोटे पक्षी आते हैं। तो यही हमारा खाना है और यही खाने के लिए हम लोग आते हैं। बाकी हम तो किसी का अनाज लूटते नहीं है, हम किसी का अनाज का नुकसान करते नहीं है, बल्कि आप लोगों का जो अनाज का जो नुकसान करता है, यानी चूहा, जो कि इंसान का भी दुश्मन है और हमारी भी खुराक है, तो हम लोग उसको खाकर आप लोगों के अनाज की रक्षा करते हैं। इसके बावजूद भी आप हमको बदले में क्या देते हैं? सजाए मौत, जख्म, तड़प, डर। अरे हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करो। हमने बिना मतलब के आज तक किसी को तंग नहीं किया, हमने बिना मतलब के आज तक किसी को काटा नहीं। अभी आपके घर में अगर चूहे हो जाते हैं, आपके घर में अगर कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं या छिपकलियां होती है, तो वो तो हमारा भोजन है। और जब तक हमको हमारे आवास के अंदर जब तक खाने को मिलता है, तब तक हम लोग इंसानी बस्ती में दाखिल कभी नहीं होते, क्योंकि हमको पता है कि इंसान सबसे जहरीला है, हमसे ज्यादा इंसान सबसे ज्यादा जहरीला है, और हमसे ज्यादा खौफ जो है वो इंसानों का है। इसकी वजह से हम लोग जानबूझकर इंसानी बस्ती या इंसानों के घर में नहीं आते। हमारी भूख, हमारे पेट की आग हमको अब तक ले आती है, लेकिन हम लोग सिर्फ वो खाने के लिए आते हैं। लेकिन आप लोग बिना सोचे समझे हमको मार देते हैं। और ऐसा हम लोगों ने क्या कर दिया है? और हम सांपों ने ऐसा क्या कर दिया है? क्या हम लोगों ने आपका घर उजाड़ दिया है? हम लोगों ने आपकी क्या बस्ती उजाड़ दी है कि आप जैसे देखते हो हमको, हमारे ऊपर टूट पड़ते हो, हमको मार देते हो? कभी कभी हमको भी दुख होता है कि ऊपर वाले ने हमको ये क्या जिंदगी दी है। शायद हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होंगे कि हमारे हाथ से कुछ गलत ऐसा पाप हुआ होगा कि इस जन्म में हमको जो है ऊपर वाले ने हमको सांप बना कर भेजा है। ना हमको पांव दिए, ना हमको हाथ दिए, ना हमको आवाज दी, ना हम चिल्ला सकते हैं, ना हम अपना दुख किसी को बता सकते हैं।
ना हम अपनी भूख किसी को बता सकते हैं, ना हम किसी से मांग सकते हैं। हम लोग छुप कर रहते हैं, हम लोग डर कर रहते हैं। एक बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह ऊपर वाले ने हमको जिंदगी दी। गड्ढों के अंदर में रहो, अंधेरे में रहो, किसी के आसपास मत जाओ। इतना होने के बावजूद भी जब गलती से हम लोग धूप लेने के लिए बाहर आ जाते हैं और आप लोग हमको हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं और आप इंसान लोग जो है हम लोग को मार देते हैं बिना वजह के। कुछ लोग हमको मार देते हैं और जब हम वहां से भाग जाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, हमें जख्म हो जाता है और हम लोग इतने मजबूर है कि हम रो भी नहीं सकते, हम बता भी नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। बस एक मजबूरी में तड़प कर आखिर में हमको दम तोड़ना पड़ता है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी ऊपर वाले ने हमको दी है। एक तरफ ऊपर वाले ने हमको ऐसी जिंदगी दी है और एक तरफ आप लोग इतने बेरहम। अरे थोड़ा तो कुछ हमारे बारे में सोचो। बिना मतलब कि हम किसी को तकलीफ देते नहीं, हम लोग हमेशा छुप कर रहते हैं। हम किसी के सामने आना पसंद नहीं करते क्योंकि हमको पता है हम गलती से आपके सामने आ गए तो आप हमको मार दोगे। लेकिन हमारी भूख, हमारे पेट की आग, उस वजह से हमको इंसानी बस्ती में या इंसानों के आसपास आना पड़ता है। और इसमें हमारी भी क्या गलती है? आप लोगों ने नदी के किनारे घर बांध दिए, आप लोगों ने जंगल की कटाई कर दी, आप लोगों ने पेड़ पौधों को उजाड़ दिया, आप लोगों ने हर चीज को तबाह कर दिया। इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है, आप लोग इतने खुदगर्ज हो गए हो कि आपको लगता है कि ये जो पूरी कायनात है ये हमारे लिए है, सिर्फ हमको जीने का हक है, बाकी यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, कोई पशु नहीं चाहिए, कोई पक्षी नहीं चाहिए। लेकिन ये मत भूलो कि आप इंसानों से पहले हम सांपों का वजूद है। आप इंसानों की वजह, आप इंसानों से पहले इस धरती पर सबसे पहले हम लोग थे, हम सांप थे। लेकिन आप लोगों में थोड़ी भी शर्म, थोड़ी भी डर और थोड़ा भी ऊपर वाले का खौफ नहीं है कि आप एक बेजुबान प्राणी को मार रहे हैं जो ना बोल सकता, ना चिल्ला सकता, ना सुन सकता, ना देख सकता, ना भाग सकता है, बस महसूस कर सकता है। और भगवान ने हमको ऐसा लाचार बनाया है कि अगर हमको छोटा मोटा कुछ जख्म हो जाता है या हमको छोटे मोटे कीड़े अगर हमारा खून पीते हैं तो हम उसको काट कर मार भी नहीं सकते, हम अपनी जबान से उसको चाट भी नहीं सकते, क्योंकि जबान हमको ऊपर वाले ने ऐसी दी है कि जिससे कि हम लोग सिर्फ हवा में लहरा कर, हवा के अंदर जो कण है उस कण को अपनी जबान पर लेकर अपने दिमाग को इशारा देते हैं और अपने शिकार कर अपने खतरे का पता लगाते हैं। इतने हम मजबूर हैं, बहुत दुख होता है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर हम सांप, जितने भी हम हमारी सांप की प्रजाति है, आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, आप लोगों से विनती करते हैं कि हमें मारे नहीं, हम आपको मारने नहीं आते। लेकिन गलती से अगर हम लोग आपके इंसानी बस्ती में आ जाते हैं तो आप किसी को बुलाकर हमको पकड़कर हमारे नेचर में छोड़ दो, हमारे जंगल में छोड़ दो, या तो हमको डंडे से भगा दो, लेकिन हमको मारो मत, क्योंकि ये मार हमको सहन नहीं होती, ये मार हमको बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर वाले ने हमको बहुत मजबूर और लाचार बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद ये वीडियो देखकर थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा और थोड़ा सा समझ में भी आया होगा कि ऐसे बेजुबान जो प्राणी होते हैं, बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, जो अपने आप को जाहिर नहीं कर सकते किसी के सामने, तो ये हमको खुद को समझना है और बहुत जितना हो सके ऐसी बेजुबान प्राणियों को बचाना है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, भले वो सांप हो, भले वो पक्षी हो, भले वो पशु हो, चाहे कुछ भी हो। तो थोड़ा सा बस इंसानियत को जिंदा रखना है और अच्छे काम करने की हमको कोशिश करते हैं। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। फिर से मिलेंगे जल्दी फिर किसी जानकारी के साथ या किसी रिलीज या रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, प्यार दो, मोहब्बत बांटो, अच्छे काम करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय भारत।